नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में 12 जुलाई वर्ष 2009 को नक्सली घटना में शहीद हुए राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित अन्य जवानों की शहादत को स्मरण किया जा रहा है। मदनवाड़ा कांड के 13वीं बरसी पर वीर जवानों की याद में रक्षित आरक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले के कोरकोट्टी मदनवाड़ा इलाके में बड़ा नक्सल हमला हुआ था, जिसमें नक्सलियों ने एक साथ 29 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। वीर जवानों की शहादत को नमन करने के लिए मंगलवार को रक्षित आरक्षी केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पुलिस द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में परिजनों और समाज के वरिष्ठ जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जवानों की शहादत को याद किया। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 12 जुलाई 2009 को मानपुर के मदनवाड़ा में हुई घटना ने हमारे जवान शहीद हुए थे। इस घटना में तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे भी शहीद हुए थे। संस्कार धानी राजनांदगांव में हर साल 12 जुलाई को उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि 12 जुलाई 2009 में एसपी समेत 29 जवानों की दी गई शहादत अविस्मरणीय है। विनोद चौबे सर मेरे हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनके द्वारा जो काम किया गया उसी का नतीजा है कि नक्सली घटनाओं में काफ़ी बदलाव आया है। 12 जुलाई 2009 को मानपुर क्षेत्र में मदनवाड़ा में जो घटना हुई उसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए और पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे के साथ ऐसे 29 सैनिक और खेत रहे। माओवादी इस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। संस्कारधानी राजनांदगांव में प्रतिवर्ष 12 वर्ष बीत गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उनके संस्मरण उन्हें याद करते हैं। जुलाई 2009 के दिन, आज के ही दिन यहाँ के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक शहीद विनोद चौबे जी का कोरकुट्टी के पास नक्सलियों ने क्रूर हत्या कर दी थी और साथ ही हमारे कई जवान भी शहीद हुए। निश्चित ही उनकी जो शहीद है अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। 12 जुलाई 2009 में जो मदनवाड़ा में जो घटना घटी, मैं तो सबसे पहले जो 29 जवान जिसमें विनोद चौबे तत्कालीन का एसपी था, मैं उन लोगों को नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने मातृभूमि की सेवा करते करते अपने जान का आहुति दिए। निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूत को मैं नमन करना चाहती हूँ। वैसे परिवार जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, शिक्षा दिए और मातृभूमि की सेवा करने के लिए काबिल बनाकर आज शहादत दिवस आज हम सब मिलकर मनाया जा रहा है। ये बहुत भावुक दिन होता है और बहुत गर्व का दिन भी है। बस अब ये उम्मीद है कि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो पाए और हमारी फोर्स, शासन, प्रशासन उसको समूल नष्ट करने में, इस प्रॉब्लम को जो नक्सलवाद का है, सफल हो। छत्तीसगढ़ सरकार सभी प्रमुख चौक चौराहों एवं गांव का नाम छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम पर करने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। इस फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार 2023 में सत्ता में आएगी तो नाम फिर से बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह जो सपने देख रहे हैं वह कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं तो दिवस सपना देख रहे हैं रमन सिंह जी। अब 15 से 14 हो गए, 2023 में पता नहीं कितने हो गए। तो ये उम्मीद करें कि 2023 में आए तो बदल लेंगे। कि छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ जो छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का नामकरण किया गया है, उसके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को कोई स्थान नहीं मिलता था। उनका नाम लेना भी वो उचित नहीं समझते थे। हमने सारे महापुरुषों के नाम से चौक चौराहे भी किए, सड़कों के भी नामकरण किया है। और रमन सिंह जी तो उसमें तो चल, अटल जी जब जीवित थे सब जगह अटल चौक बनाए थे। रमन सिंह जी भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के राजा नरेश चंद से लेकर जोगी तक सबके नाम से हम लोगों ने नामकरण किया है। यदि रमन सिंह जी सहमत हो तो उसके भी नाम से इस चौक को रख सकते हैं। कांकेर जिले के एक किसान को विद्युत विभाग की लापरवाही महंगी पड़ गई। इसका खामियाजा उसे बैल को खोकर देना पड़ा। इन दिनों अच्छी बारिश से किसान अपनी खेती किसानी में व्यस्त है। इसी बीच खेत गए किसान का बैल खुले ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर मर गया। पीड़ित किसान ने शासन से मुआवजा की मांग की है।
अंतागढ़ ब्लॉक के कुम्हारी गांव में विद्युत अमला ने ट्रांसफार्मर के सर्किट बॉक्स को खुला छोड़ दिया था। किसान का बैल इसके संपर्क में आ गया। मौके पर ही शॉर्ट सर्किट से बैल की मौत हो गई। घटना बीते सोमवार शाम की बताई जा रही है। ग्रामीणों को सूचना के दूसरे दिन बाद भी विद्युत अधिकारी कर्मी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, न ही खुले ट्रांसफार्मर को ढका है। इससे पशुपालक हताश हैं। बिजली विभाग के कारण मोर बैला की मौत हो गई। लापरवाही के कारण शासन प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मुआवजा मिले। इस लापरवाही से न जाने और कितने मवेशी करंट की चपेट में आएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि इस घटना के बाद विद्युत अमला सबक लेता है या किसी ग्रामीण के इसके चपेट में आने का इंतजार करता है। फेसबुक वॉल पर डाले गए पोस्ट या कमेंट से भी अब संदेहियों तक पुलिस पहुंच सकती है। दुर्ग पुलिस की आईटी सेल टीम के साथ एंटी क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट ने रौबदारी के लिए अवैध रूप से हथियार रखने वाले 3 आरोपियों को फेसबुक वॉल पर किए गए कमेंट के जरिए धर दबोचा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों ने .9 mm की इस पिस्टल को इंदौर से खरीदा था। युवकों द्वारा फेसबुक पर डाले गए पोस्ट से थाना पुरानी भिलाई पुलिस टीम के साथ क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्यवाही को अंजाम दिया। अरशद, गुरविंदर और रिहान के पास से एक पिस्टल सहित 3 नग जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर पूछताछ की जा रही है। इन आरोपियों के द्वारा हवाई फायर कर फेसबुक पर कमेंट किया गया था कि आज तो मजा आ गया फायर करके, जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए मैसेज पर जब छानबीन की गई तब आरोपियों तक पहुंचा जा सका। क्राइम ब्रांच और ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र का संयुक्त प्रयास है, जिसमें एक सोशल मीडिया में एक लाइन था जिसमें फायर की बात आई हुई थी। उस लाइन को डेवलप करते हुए साइबर सेल की टीम ने जब आगे बढ़ाया तो 3 आरोपी और एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इनका ऐसा कहना है कि ये मध्य प्रदेश से इस चीज़ को लाए हैं और ये ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। अपने दोस्तों के बीच में दबदबा कायम करने के लिए इसका इस्तेमाल हेतु इसको लाया गया था। अभी आमचट की कार्रवाई की गई है और आगे विवेचना में और बताएंगे तो वापस। बालोद के ताल गांव में हाथियों का ऐसा खौफ है कि लोग बारिश में भी छत में रात गुजारने को मजबूर हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हाथियों से बचने के लिए ग्रामीण अपने घर के आसपास लगे केले के पेड़ों को काट दिए हैं। बालोद जिले का तालगांव पिछले कुछ दिनों से यहाँ के निवासी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लगभग 24 हाथियों के एक दल ने इस गांव के कई घरों को तोड़ दिया है। यहाँ हाथियों का खौफ ऐसा है कि बारिश में भी ग्रामीण घर की छतों में रात गुजारने को मजबूर हैं। 7 बज गए रही से हम यहाँ के कथे घर में खाना खात रहे तो ये भकड़ कथे कपाट है बाजी। यदि हमारे देवर घर के कपाट है तो हाथी आगे कही खमाना वो डहन खोर गली डहन भागे, तब कैसे करबा काकरो घर जाके सुतबो। छत वाले घर उनके घर जाके सुते रहे हम, छत वाले घर। खौफ का आलम यह है कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए घर में लगे केले के पेड़ को सिर्फ इसलिए काट रहे हैं कि हाथियों का दल केलों को खाने के लिए उनके घरों तक ना पहुंच पाए। कल आज इसे कल 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अरे बेहना पुराना घर डहान बला रही खाना खाए बताओ ढगे रहे हो तो बाद ना फोन लगे। जस्ट 2-3 कामरा खा रहे हो खाना वगैरह ला और फोन लगे कि तोर घर हाथी तोड़ा थे इसे कि जब खाना खा के ना तो हाथी निकल गई से तो आके। अब रात लगे कैसे गुजारते? अब रात लग छत में गुजारथन सो जेकर यहाँ साथ तीकर यहाँ जाके का नुकसान करेगा घर में इधर तोड़े हेते है और उधर खातू वगैरह बन तो पूरा घूर की सोई सा रहा। अब हाथी आग बाद पूरा घूमे है और मकाम ला भी तोड़े है ना, और स्कूल के दरवाजा भी है कर दी से और उसके बाद में बजरंग बली मूर्ति ला भी सुता दे रही से। तो अभी स्कूल बंद है बोला थे? हाँ आज स्कूल बंद है। कब हाथी? अब हाथीज के नाम से हुई। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अनुभूति श्री फाउंडेशन एवं स्ट्रेट व्यू रिसर्च कंपनी रायपुर द्वारा मजदूर नगर सरोना रायपुर में एक दिवसीय महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस्पात नगरी भिलाई की अनुभूति श्री फाउंडेशन पिछले 6 वर्षों से महिला स्वास्थ्य संबंधित कार्य कर रही हैं। इसके तहत माहवारी संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी देना, उनको जागरूक करना एवं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना शामिल है। इसके साथ ही संस्था महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए भी निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण जैसे कार्य करती आ रही है। अनुभूति श्री फाउंडेशन 3 राज्यों में अपना कार्य कर रही है। स्टेट व्यू रिसर्च कंपनी के CSR डिपार्टमेंट के तहत भी इसी तरह के कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत इस बार उन्होंने महिला स्वास्थ्य के लिए कार्य करने की योजना बनाई, जिसके तहत अनुभूति श्री फाउंडेशन का चयन किया गया, जो इस कंपनी के CSR डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रायपुर एवं आसपास के श्रमिक बहुल क्षेत्रों में ऐसे कार्य का लगातार विस्तार करेंगे। मजदूर नगर सरोसा रायपुर में इस तरह का पहला आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम संस्था की अध्यक्षा डिम्पल कौर द्वारा माहवारी संबंधित जानकारी दी गई। तत्पश्चात लगभग 200 महिलाओं को 1600 नग इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरित किए गए। साथ ही पॉम्पलेट बांटे गए, जिसमें माहवारी संबंधित जानकारी देकर उनको जागरूक किया गया। आज अनुभूति श्री संस्था रायपुर के मजदूर नगर सरोरा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का कार्यक्रम के दौरान स्टेट व्यू रिसर्च कंपनी के साथ काम कर रही है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा हमारे लिए गर्व की बात है कि इस कंपनी ने हमारी संस्था को भिलाई से चुना कि उनके साथ हम काम कर सकें। स्टेट व्यू कंपनी जो है वो भी 6 साल से काम कर रही है। उनका CSR डिपार्टमेंट कई तरह के सोशल एक्टिविटीज करते आ रहे हैं। कुछ समय पहले मुझे भिलाई की अनुभूति श्री फाउंडेशन के कार्य का पता चला कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करती है। हमारी एक संस्था CSR के तहत अनुभूति श्री फाउंडेशन के साथ मिलकर आज मजदूर नगर सरोरा गांव में महिलाओं और बालिकाओं को पीरियड्स के दौरान स्वच्छता के जागरूक विषय में आज यह कार्यक्रम किया है। इन दिनों मरवाही फॉरेस्ट विभाग का पर्यटन स्थल गगनई स्टॉप डैम नेचर कैंप दुर्दशा का शिकार हो गया है। यहाँ गेस्ट हाउस तो है, लेकिन पहुंच मार्ग जर्जर हो गया है। सड़क में बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हैं। वन विभाग लाखों रुपए संधारण में हर वर्ष खर्च कर रहा है, लेकिन पक्की सड़क बनाना उनकी मंशा नहीं है। पर्यटकों को बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए बनी नाव भी कबाड़ में बदल गई है। यह विभाग का एकमात्र मनोरम पर्यटन स्थल है, जिस ओर पर्यटक खुद खींचे चले आते हैं। कच्ची सड़क मार्ग से छोटी कार में ही यहाँ जाना संभव है। कुछ समय से बदहाली के कारण पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है। बीते अप्रैल में हुए एक हादसे के बाद बाहर से खरीदी नावें भी कबाड़ हो गई हैं। लाखों के जैकेट भी अनुपयोगी हो गए हैं। पर्यटकों की माने तो डैम के पास सुरक्षाकर्मी और चौकीदार की तैनाती कर बोटिंग कराया जा रहा है। वहाँ पे जैसे कि आप लोग को विगत है कि एक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे द्वारा लगभग 15 दिवस के लिए कार्य बंद करवा दिया गया था कि जब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होता है तब तक वापस कार्य नहीं करना, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। फिर उसके बाद जब वो चीज़ें रिपेयर हो गई तो वापस मैंने कार्य कराने तो ऑर्डर दे दिया गया है। जैसे अभी पानी का वाटर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए थोड़े दिन बाद उसका काम कंप्लीट होकर रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम 1 और 2 वीक रिपेयरिंग कराया जाएगा जिसको। लेकिन अभी क्या है कि ऐसे भी बरसात में होता रहेगा, तो 1 आध महीने बाद उसको भी टेम्परेरी रिपेयर करके
काम चलाया जाएगा। जैसे ही बरसात एंड होने के करीब आएगा तब उसको अच्छे से मरम्मत करके कराया जाएगा। वन विभाग पर्यटकों को लुभाने के लिए व्यवस्था के कई दावे जरूर कर रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। बहरहाल कमीशन खोरी और अव्यवस्था से ग्रसित यह कैंप अपने गुलजार और संवरने का इंतजार कर रहा है। नेचर कैंप में 5 कॉटेज बने हुए हैं। जो भी पर्यटक आते हैं जी, कोई रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो रिजर्वेशन हो जाता है ऊपर मंडलाधिकारी के द्वारा, और जो गेट में पास कटा के आते हैं वो अपना पर्यटन का घूमते फिरते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। 5 नाव है, 5 नाव में कोई भी नाव अभी वहाँ चालू नहीं किया गया है। क्यों, इसकी क्या वजह है? अब इसकी वजह यह है कि अभी पूर्णतः अभी बन रहा है। अभी बोट हाउस पूर्णतः बन जाने के बाद ही नाव चालू किया जाएगा। हमने सीसी रोड के लिए अपन मनरेगा के द्वारा मांग किए हैं कि सीसी रोड मतलब 2 किलोमीटर सीसी रोड के लिए मांग किया गया है। अब देखिए स्वीकृति हो जाता है तो सीसी रोड मतलब वहाँ तक बना दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर राजस्व जमीन फंसा हुआ है किसानों का। अब वो लोग जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए मतलब अपन नहीं वो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में गुरु पूर्णिमा पर देश भर से आते हैं लाखों भक्त। दादाजी धूनी वाले धाम है जो भक्तों का आस्था का केंद्र है। यहाँ भक्त निशान लेकर पहुँचते हैं और समाधि स्थल पर निशान अर्पित कर मत्था टेकते हैं। इनमें कई ऐसे भक्त भी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर की नंगे पैर पद यात्रा करते हुए खंडवा पहुँचते हैं। दादाजी का नाम भजो, हरिहर जी का नाम भजो, भजो हरिहर जी का नाम भजो, दादाजी का नाम भजो, हरिहर। छिंदवाड़ा जिले के पाडुना से करीब 450 किलोमीटर की 1 माह के नंगे पैर पद यात्रा करते हुए हाथों से दादाजी के रथ को खींचते हुए खंडवा पहुंचे। खंडवा में दादाजी धूनी वाले धाम है, जहां बड़े दादाजी और छोटे दादाजी की समाधि है। दादाजी के प्रति लोगों की अपार आस्था है। यहाँ हर साल गुरु पूर्णिमा पर लाखों भक्त शीश नवाने आते हैं। बीते कोरोना काल में जरूर इन भक्त नहीं आ पाए थे, पर इस बार सारी पाबंदियां हटी हुई है। इसी को लेकर भक्तों का खंडवा पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। ज्यादातर भक्त हाथों में निशान लेकर नंगे पैर पैदल यात्रा करते हुए यहाँ आते हैं। ऐसे ही भक्त छिंदवाड़ा जिले के पाडुना से करीब 1952 से लगातार हर साल दादाजी का रथ और निशान लेकर नंगे पैर हाथों से रथ खींचते हुए 450 किलोमीटर की 1 माह की यात्रा करते हुए खंडवा पहुंचे। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 15 से 25 किलोमीटर चले। ऐसे ही पैदल चलते चलते यह लोग यहाँ आए। पाडुरना के भक्त मनोहर अलमकर ने बताया कि पहले हमारे बुजुर्ग और अब हम और हमारे बच्चे यह परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दादाजी के प्रति आस्था ही है जो आज तक ऐसा कोई साल नहीं गया जब हम यहाँ गौरी पूर्णिमा पर नहीं आ पाए हों। हम लोग पांडुरना से आ रहे हैं और पांडुरना ये छिंदवाड़ा ज़िले में आता है और सर 51-52 से दादाजी महाराज का निशान आ रहा है और हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन लोगों से हमको प्रेरणा मिली हुई है और हमारे बुज़ुर्ग को ये मान के चलो कि 50 साल के करीबन उन्हें निशान लेके आए हुए हैं। उसके बाद हमारा नंबर लगा हुआ है और जी मैं 63 साल से, मेरा रनिंग 63 साल चल रहा है और मैं मम्मी के गोदी 9 साल का था जब आया था। जब से मेरी यात्रा दादाजी महाराज की कृपा से एक भी खंडित नहीं है। लोग ये मान के चलो कि 14 तारीख को निकले थे घर से और प्रतिदिन हम लोग 20 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, हमारे सब स्टॉपेज बने बनाए हैं। हम लोग के साथ 40 लोग हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी दादाजी की खूब सेवा किया और हम लोग भी दिलो जान से दादाजी महाराज की सेवा करते हैं और हमारा लड़का है पीयूष शर्मरकर, सो दादाजी की सेवा में जुड़ा हुआ है और ये है मैं गुरु, हमारा नाती। हम सो इच्छा से दादाजी महाराज का निशान लेके आते हैं और दादाजी महाराज जब तक के निभाते हैं तब तक के हमको करना ही करना है। इनके साथ बड़ी संख्या में भक्त यात्रा करते हुए हैं, हर साल यहाँ आते हैं। ऐसे ही दादाजी के युवा भक्तों ने बताया कि दादाजी के प्रति हमारी बड़ी आस्था है। इसी को लेकर हम लोग नंगे पैर पैदल यात्रा करते हुए दादाजी के रथ को हाथों से खींचते हुए खंडवा हर साल आते हैं।
मैं 3 महीने से आ रहा हूँ, गोद में आया था। अभी 29 साल के 29 यात्रा हो गई है। पैदल आते हैं दादाजी का रथ लेके। हम दादाजी के प्रति आस्था रखते हैं और पैदल लेके आते हैं धक्का मारते हुए। और हाँ, 450 किलोमीटर आते हैं पैदल, धक्का मारते लेके आते हैं नंगे पाँव। 1952 में चालू हुई थी पद यात्रा। उसके बाद पापा लेके आते थे, उसके बाद हम, तीसरी पीढ़ी। दादाजी के प्रति मेरे मन में बहुत ही आस्था है। वही सब कुछ है हमारा और उन्हीं को ही हम सब मानते हैं। बैतूल से आ रहे हैं हम और काफ़ी सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बैतूल से आते हैं और मेरे पापा भी निशान लेके आते हैं बैतूल से और हम लोग वहाँ से ही पैदल पैदल आते हैं। शिवधाम सेना समिति सेक्टर 7 द्वारा महाभंडारे का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन समिति से जुड़े लोग इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने जी जान से जुट गए हैं। भिलाई के शिवधाम सेवा समिति सेक्टर 7 द्वारा बीते वर्षों से सावन सोमवार को पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दौरान कई धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। इस वर्ष समिति द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन 25 जुलाई को किया जाएगा, जिसमें करीब 15,000 भक्तगण भोग भंडारा ग्रहण करेंगे। इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी इस वर्ष महिलाओं ने उठाई है। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी महिलाएं प्लानिंग कर रही हैं। सावन का भंडारा जो है माह में हम लोग जो विगत 900 वर्षों से बनाते आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण हम लोग इसको बना नहीं पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तैयारियों के साथ, इस बार पहले तक 10,000 लोगों को बनाते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों पहले संख्या ज़्यादा होने के कारण भक्तों की इस बार करीब 15,000 लोगों का महाभंडारा करवा रहे हैं। लेकिन ख़ास बात ये बता दूं, इस बार हमारी महिला बहनें इनको पूरा कार्यक्रम कर रही है। जो 150 लोगों की टीम बनी हुई है और खासियत इस बार ये रहेगी 150 के 150 जो हमारी महिलाएं बहनें रहेंगी एक ही ड्रेस कोड में रहेंगी और एक ड्रेस कोड में पूरे वॉलंटियर रूप में काम करेंगी। साथ ही साथ पूरा जो व्यवस्था देखने के भंडारा खिलाने से लेकर सब व्यवस्थाएं हमारी महिला बहनें ही करेंगी। दूसरी चीज़, सुबह 7 बजे से रुद्राभिषेक है, 12 बजे से भंडारा प्रारंभ हो जाएगा और खासियत हरिद्वार की तर्ज पर यहाँ पे शाम को कम से कम 500 से 1000 महिलाओं का महाआरती का आयोजन किया गया है, जो सब चारों ओर तालाब की ओर रहकर महाआरती करेंगी। तैयारी पिछले 1-2 महीने से हम लोग की चल रही है। 66 और 67 वार्ड की सारी महिलाएं इकट्ठे होकर के और 25 जुलाई को सावन के दिन महारुद्राभिषेक और महाआरती और भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है और इस बार सारी जिम्मेदारी 66 और 67 की महिलाओं को दी गई है। मैं भिलाई की सभी महिलाओं और बहनों से, भाइयों से यह अपील करना चाहती हूँ कि इस भव्य शिव धाम पे यहाँ पर पधारें। सेक्टर 7 तालाब में ऐसा जो भव्य आयोजन है, पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा और इस देखने का जो सुंदर दृश्य। बेमेतरा मुख्यालय शीतला मंदिर बाजार रोड के सामने कपड़े की दुकान के पास स्पार्क हुआ। देखते ही देखते यह स्पार्क बिजली खंभे तक जा पहुंचा। इससे कुछ देर के लिए आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। स्पार्क की सूचना पर विद्युत अमला मौके पर पहुंचा और बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।